जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत वचन आप बड़े ध्यान से सुने, सावधान हो जाओ। मैं आपको फिर आगाह करता हूँ, सावधान करता हूँ कि समय खराब आगे आएगा, इसे भूलो मत। इसके लिए राजनीतिक, धार्मिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग होशियार हो जाओ। यह आफत किसी एक आदमी पर नहीं, एक मुल्क पर नहीं, बल्कि दुनिया पर आएगी। जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वह तुम्हें जरूर मिलेगा। गुरु सब प्रकार समर्थ होते हैं, वे अपने प्रेमियों को भूखा नहीं रहने देंगे। चिंता अगर है तो भजन की होनी चाहिए। जो दीन होकर लग जाता है उसे शर्म वरम कुछ नहीं, कोई लोक लाज नहीं। वह तो सत्संग, सेवा और भजन में लग जाता है। और जब कुछ प्राप्ति होने लगती है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। फिर तो आध्यात्मिक सत्य वस्तु आ जाती है। अब भी वक्त है, आप संभल जाओ, नहीं तो कुदरत किसी को छोड़ेगी नहीं। समय बड़ा खराब होगा, खूंखार होगा। खूंखार का अर्थ आप नहीं समझते। खूंखार माने कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं। आप चिल्लाओगे, चीखोगे, तड़पोगे, लेकिन आप पर कुदरत कोई दया नहीं करेगी। आपने सूखा और अकाल का अर्थ नहीं जाना कि किसको कहते हैं। जब सूखा और अकाल होता है तो माँ अपने बच्चों को भी खा जाती है। बच्चा माँ बाप को खाने लगता है। आपको नहीं मालूम कि क्या समय आने वाला है। यह सत्संग समारोह देश के अंदर विस्तार से होगा। समय तो जो होना होगा होगा ही। हम अपना काम क्यों छोड़ दें, कितनों को इससे लाभ होगा। 10 करोड़ 20 करोड़ यह सोचकर अपना काम क्यों छोड़ दिया जाए। धीर पुरुष कभी अपना काम नहीं छोड़ते। महात्मा सबकी दौलत लेकर बैठते हैं। वह दुकानदार किसी काम का जो कोम कोमियत जातीयता की बात करे, दुकान तो सबके लिए खुलती है। इसी तरह से फकीर और महात्मा जब अपनी दुकान लगाकर बैठते हैं तो कोई भेदभाव नहीं। अगर वे भेदभाव रखें तो फकीर किस बात के, महात्मा किस बात के। तन मन धन की कुर्बानी के लिए तैयार रहो। अपनी इच्छाओं को रोको, मोह और ममता को त्यागो और निंदा और तानों को सहने के लिए तैयार रहो। अगर इस आदर्श पर अपना जीवन नहीं ढाल सकते तो असफलता की आशा न करो। याद रखो, संसार में कोई भी चीज़ उसकी पूरी कीमत अदा किए बगैर न तो पा सकते हो और न ही पा सकोगे। केवल मूर्ख ही बिना कीमत दिए कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। जो यह समझता है कि उसने बगैर मोल दिए कुछ पा लिया है, उसने असल में एक नए कर्ज का बोझ उठा लिया है। जब तक इस संसार में एक पाई का भी ऋण है, चुकाने के लिए वापस आना पड़ेगा। अगर अनाज का एक दाना भी पड़ोसी के खेत से
आपके घर में अनजाने में आ गया है तो उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। आप जो कुछ भी पाते हैं उसकी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। यह कानून अटल है, इससे कोई बच नहीं सकता। यह भुगतान पैसे से किसी चीज़ या शुभ कर्मों के कुछ अंश से हो सकता है, पर हिसाब तो चुकाना ही होगा। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग, हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव।